नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। विपक्षी गठबंधन INDIA ने 10 चैनल्स के 14 टीवी एंकर्स को बायकॉट करने का फैसला लिया है। इस फैसले से न सिर्फ सियासी भूचाल आ गया है, बल्कि तमाम टीवी चैनल के वरिष्ठ एंकर एकजुट होकर अब विपक्षी गठबंधन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब पत्रकारों के बहिष्कार के विपक्षी गठबंधन के फैसले पर इंडिया टीवी के जो चेयरमैन हैं और एडिटर इन चीफ हैं रजत शर्मा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। रजत शर्मा ने विपक्षी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते हुए ये कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का दावा करने वालों ने मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात किया है। इतना ही नहीं, रजत शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि ये एंकर्स समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के प्रति इस तरह की दुर्भावना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और इस दौरान रजत शर्मा ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, जब कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश में आपातकाल लगा दिया गया और देश पे मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, मीडिया की आवाज को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। और उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने इमरजेंसी का दौर देखा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से उस वक्त ये कहा गया था कि ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। रजत शर्मा ने अपने शो के दौरान ही ये तमाम बातें कही और उन्होंने उन तमाम एंकर्स का प्रोत्साहन किया जिन एंकर्स को बहिष्कार जिनका किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं इन सारे डिबेट शो करने वाले एंकर से ये कहना चाहता हूं कि वो अकेले नहीं है, विश्वास रखें, उनको देखने वाले करोड़ों दर्शक इसका जवाब इस इंडिया अलायंस को जरूर देंगे। ये जो विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ है जिसने इन एंकर्स के जो डिबेट शो हैं उनका बहिष्कार करने का फैसला किया है, उनको जवाब अब देश की जनता देगी। आपको ये बता दें कि 14 एंकर्स की लिस्ट में रजत शर्मा का नाम नहीं है, लेकिन उनके चैनल की एंकर प्राची पराशर का नाम इसमें शामिल है। और यही वजह है कि रजत शर्मा भी अब इन एंकर्स के समर्थन में आ चुके हैं। उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन INDIA ने 10 चैनल के 14 टीवी एंकर्स का बायकॉट करने का फैसला किया है, उन्होंने इसके लिए न्यूज एंकर की लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट में जो नाम है वो है अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। ये अलग अलग चैनल्स के जो है टीवी एंकर्स हैं, न्यूज एंकर हैं, जिन्हें बायकॉट करने का फैसला इस इंडिया अलायंस ने लिया है। और उसके बाद अब विपक्ष कहीं न कहीं पूरी तरीके से फंस चुका है। ना सिर्फ ये तमाम जो टीवी एंकर्स हैं जो कि डिबेट शो करते हैं, अलग अलग शो करते हैं, वो अब जो विपक्षी गठबंधन का ये फैसला है इसके खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, बल्कि राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर चरम पर है। बीजेपी ने विपक्ष के इस फैसले की तुलना इमरजेंसी से कर दी है, आपातकाल से कर दी है। और वहीं आपको ये बता दें कि सभी अलग अलग टीवी चैनल में शो होस्ट करते हैं ये एंकर, उनके शो में ना जाने का फैसला जो है वो विपक्षी गठबंधन के द्वारा लिया गया है। रजत शर्मा जो कि इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि एडिटर इन चीफ हैं, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मैं 40 साल से मीडिया में हूं, यानी मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह का बायकॉट मैंने पहले कभी नहीं देखा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का दावा करने वालों ने मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात किया है, हमला बोला है। और मैं इन सारे डिबेट शो करने वाले एंकर से ये कहना चाहता हूं कि वो अकेले बिल्कुल नहीं है, विश्वास रखें कि उनको
देखने वाले जो करोड़ों दर्शक हैं वो दरअसल उनके साथ हैं और उन्होंने अपने ही शो में ये तमाम बातें कही और ये कहा कि दरअसल जो कुछ भी ये विपक्षी गठबंधन INDIA ने फैसला लिया है, इसे जानकर हैरानी हुई, दुख हुआ कि किस तरीके से इस अलायंस में शामिल पार्टियों ने कुछ टीवी चैनल के कुछ एंकर को बायकॉट करने का फैसला लिया है। जिन एंकर्स के नामों का ऐलान किया गया है, मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता, ये बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने डिबेट शोज करते हैं। मुझे ये देखकर बुरा लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये एंकर्स समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। मीडिया के प्रति इस तरह की दुर्भावना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। रजत शर्मा ने इस दौरान इमरजेंसी का भी जिक्र किया और कहा कि मैंने इमरजेंसी के दौरान यानी आपातकाल जब इंदिरा गांधी के वक्त लगाया गया था, उस दौरान प्रेस सेंसरशिप देखी है, अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगते हुए मैंने देखा, उसके खिलाफ मैंने लड़ाई भी लड़ी है। उसके बाद कांग्रेस के हर बड़े नेता ने मुझसे यही कहा था कि हमने सबक सीख लिया है, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अब जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने इस दौरान NBTA का भी जिक्र किया, जो कि न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि NBTA ने एंकर को बायकॉट करने के इस फैसले को खतरनाक बताया है और NBTA की ओर से जो विपक्षी गठबंधन है उसके नेताओं से ये कहा गया है कि वो अपना फैसला वापस ले लें। रजत शर्मा का ये भी कहना है कि दरअसल मैं ये मानता हूं कि डिबेट शो करने वाले एंकर्स का काम सवाल पूछना है और हर सवाल मन मुताबिक हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर नेताओं को अपनी बात रखने का हक है तो एंकर्स को भी सवाल पूछने की पूरी आजादी है और आजादी का हक एक तरफा हो नहीं सकता, ये भी रजत शर्मा की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर जो विपक्षी गठबंधन INDIA ने ये फैसला किया है, शरद पवार के आवास पर एक मीटिंग हुई और वहां ये फैसला किया गया और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इसको लेकर बयान दिया है और ये कहा है कि हर रोज शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यानी उनके जो तमाम प्रवक्ता हैं वो इन चैनल्स के जो टीवी एंकर्स हैं जिनकी लिस्ट सामने आई है उनके डिबेट शो में नहीं जाएंगे। ये फैसला इस विपक्षी गठबंधन की ओर से लिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है तो वही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और तमाम जो अलग अलग चैनल्स के टीवी एंकर्स हैं वो अब एकजुट हो चुके हैं और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। जिस तरीके से उसने मीडिया पर ये बहिष्कार का ऐलान किया है, कुछ टीवी एंकर्स को बहिष्कार का ऐलान किया है, तो जाहिर तौर पर ये उनका फैसला उन्हें कितना भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने इन तमाम विपक्षी गठबंधन के नेताओं की और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की क्लास लगाई है और याद दिलाया है कि दरअसल इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं और ये भी कहा है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात ये करते हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है वो दरअसल मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बेहद निंदनीय है जो फैसला विपक्षी गठबंधन की ओर से लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।